चलता फिरता एक खिलौना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। दो आँखों ने एक से हंसना, एक से रोना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। This looks like a tuberculosis case. Will you please take her to Mr. Dubey? भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। हम तो ये चाहते हैं जी कि चाहे हमें भगवान कुत्ते की मौत दे दे। चंपा को ही ले लीजिए। इसको वायरस किसी सो कॉल्ड शरीफ आदमी ने दिया है जो कि शराफत का नकाब ओढ़े खुलेआम घूम रहा है। You're right, शेखर, लेकिन क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस डॉक्टर, अवेयरनेस। बहुत देर आसमानों से मौत आवाज दे रही है मुझे। मेरे और सलीम के दोस्त हैं मिस्टर श्यामनाथ। वो इंडिया टाइम्स डेली के एडिटर हैं और अगर तुम चाहती हो तो उसके साथ काम करना शुरू कर सकती हो। अरे अपनी गुड़िया को तो हम गिटार बजाना जरूर सिखाएंगे। चलो पहले बताओ, अभी कौन सा गाना सुनाओ आपको? एक्चुअली शेखर, हम सब इसलिए आए हैं कि ये बताने की मंजुला की फ्लाइट परसों है। अरे नींद कहाँ आती है इतनी आसानी से। तकलीफ ही तकलीफ है। क्या बात है, आज तेरे दीवान जी नहीं आए? वो माटी मिला। अच्छा है वो अपना शक्ल ना दिखाए। एक बात है चंपा, आज तो बड़ी अच्छी लग रही है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। जीतू बदमाशी नहीं, मर रहा लेकिन डायलॉग बाजी नहीं गई। पिक्चर में एंड तक डायलॉग चलते हैं, अब मेरी पिक्चर का भी एंड नहीं हुआ। जिंदगी फिल्म स्टोरी नहीं है जीतू, उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई चीज है। रिश्ते, नाते, संबंध, हीरो हीरोइन, सब इतना आसान नहीं जितना पिक्चर में नजर आता है। अपना तो मानना है चंपा, जब तक सांस है तब तक आस है, इसलिए जब तक जियो अपनी मर्जी से जियो। कुछ समझी? पता नहीं तू क्या बकबक करता रहता है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो जिंदगी से हार चुकी हूँ। तूने वो पिक्चर देखी थी चंपा, जिसमें वो गाना था कि जो जीवन से हार मान गया उसकी हो गई छुट्टी। टिड़ी टिड़ी टी टिड़ी टिड़ी टी। क्या बात है जीतू, तुम अभी तक सोए नहीं? चंपा चलो अपने बेड पे। अभी सो जाती है। सो। सिस्टर जा चंपा, सो जा। देखते हैं आज रात कौन सी पिक्चर आती है। क्या मतलब? मतलब सपने में। साला नौटंकी। किसी को याद आके किसी के गुड़िया। अरे आज हमारी गुड़िया उदास क्यों है?
देखो जी आई रे हंसी आई, देखो जी किरण सी लहर आई। आज गुड़िया उदास क्यों है इतनी? आपकी मम्मी हमारे लिए किताबें, बिस्कुट और फूल लाई थी ना? तो फिर तो हमारी गुड़िया को खुश होना चाहिए। हमें अपनी मम्मी की याद आ गई। हमारी मम्मी हमारे लिए बहुत सारे खिलौने लाती थी। हमारी मम्मी बहुत अच्छी थी। भैया, आपको मालूम है अब हमारी मम्मी तारा बन गई। अरे फिर तो हमारे गुड़िया ओके एकदम पक्के दोस्त हो गए। मालूम है क्यों? क्योंकि हमारी मम्मी भी तारा बन चुकी है। लेकिन आपके मम्मी पापा तो आए थे। नहीं, वो हमारी मम्मी नहीं है। जब हम बहुत छोटे थे, बहुत छोटे, अपनी इस गुड़िया से भी छोटे, तो हमारी मम्मी तारा बन गई थी। तब तो आपको भी बहुत याद आती होगी अपनी मम्मी की, जैसे मुझे। हाँ बेटे, बहुत याद आती है मुझे अपनी मम्मी की। हर रोज तो मुझे भी मेरी मम्मी सपने में दिखती है। कभी तारों में से निकलकर मेरी उंगली पकड़कर मुझे आसमान में घुमाने ले जाती हैं। कभी फूलों में से मुझे आवाज देती हैं। अरे वाह, फिर तो हमारी गुड़िया हर रोज अपनी मम्मी से मिलती है ना? शेखर भैया, एक बात पूछूं? पूछो बेटे। ये मरना क्या होता है? क्यों? आपको किसने बताया ये शब्द? वो तो भूल गई, पर कोई बोल रहा था कि मैं मर जाऊंगी। मरना तो सभी को है, तुमको, हमको, सबको मरना। वो तो ठीक है, लेकिन मरना होता क्या है? बेटे, आपने सुरंग देखी है, टनल? हाँ। तो समझिए कि ये सुरंग है। और सुरंग के इस तरफ आप खड़ी हैं, ऐसे इधर आप हैं, और इसमें से निकल कर जो अंधेरा है वो बेटे मरना है, मौत। वहां से आप इधर जाएंगे तो उसको मरना बोलते हैं, समझे? नहीं। अरे बुद्धू, टनल में जो अंधेरा है ना, वो मरना है। उसके उस तरफ रोशनी है जहां आपकी मम्मी खड़ी है। जब आप जाएंगी तो मम्मी आकर आपको गले से लगा लेगी। तब तो मैं भाग कर जाऊंगी और अपनी मम्मी से गले लग जाऊंगी। चलो बेटे, एक काम करते हैं, हम दोनों चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं और बाहर घूमेंगे, दौड़ेंगे, खेलेंगे, तितली पकड़ेंगे, किसी को पता नहीं लगने देंगे। चुपचाप ऐसे मैं और गुड़िया चुपचाप भाग जाएंगे बाहर। इस वक्त इनके कोई रिश्तेदार या संबंधी होना चाहिए था ना? हाँ, इनसे कहा था सुबह, लेकिन इन्होंने मना करवा दिया। फिर भी किसी न किसी की ज़रूरत तो पड़ेगी ना? आई नो दैट सीमा, मैंने मैसेज भिजवाया, अभी आता होगा कोई। सर, इनका बीपी बहुत लो हो गया है। साहब, मैं सलीम। सीमा साहिबा भी है? हाँ है, कहिए। अरे क्या था उनकी फिल्म का नाम? रेत पर लिखे नाम। दिल साहब, जुनून शौक में कुछ लम्हों के लिए भूल गए थे हम अपना अंजाम। देर हुई पर अब ये जाना, एक ना एक दिन मिट जाते हैं रेत पे लिखे नाम। क्या हुआ सलीम?
क्या बात है सलीम? तुम कोई बात ही नहीं कर रहे हो। मेरी हिम्मत जवाब देती जा रही है सीमा। कमजोर पड़ता जा रहा हूं मैं, टूटता जा रहा हूं। लेकिन एक डॉक्टर के लिए ऐसा सोचना गलत नहीं है। क्यों गलत होगा? हमारे दिल नहीं होते हैं क्या? पत्थर के बने हुए हम लोग? सिर्फ एक प्रोफेशनल रिश्ता है पेशेंट्स के साथ। हम लोग सॉरी। क्या किसी ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तुमसे? नहीं, ये सारे पेशेंट्स, पहले हरचरण, उसके बाद दिलपायक साहब, अब शायद जीतू। काश इतना आसान होता पेशेंट फाइल क्लोज कर देना, बंद की और भूल गए। लाइक अ वार्ड पेशेंट रजिस्टर, आपका सीरियल नंबर, नाम, उम्र, भर्ती होने की तारीख, डिस्चार्ज, एक्सपायर्ड, अगला सीरियल नंबर। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ सलीम। शायद दिलफेंक साहब की मौत ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया है, लेकिन ये भी तो सोचो कि अब चंपा, गुड़िया, शेखर और न जाने कितने लोगों को तुम्हारी जरूरत है। हाँ, एक इंसान, हम और तुम बस अपने बस भर कोशिश ही तो कर सकते हैं, और क्या? और फिर इस मनहूस बीमारी में प्रिवेंशन के अलावा क्योर के लिए है ही क्या, सिवाय पेशेंट की खिदमत के? और वो तो तुम दिलो जान से करते हो। I don't know. शायद तुम ठीक कह रही। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। जीतू, जीतू, यार तेरी तो तबीयत बिगड़ रही है। ठहर, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जीतू, देख, कोई तेरा रिश्तेदार, कोई नातेदार, कोई हो तो बता। मेरा तो तू सब कुछ है। मैं जिस दिन पहले दिन बम्बई भाग कर गया था, उस दिन सब कुछ छोड़ करके चला गया था। मैंने तो पलट कर भी नहीं देखा। मेरी छाती फटी जा रही है। कोई इंजेक्शन, कोई दवा, गोली? सब बेकार है। मैं खोखला हो चुका हूँ, मेरा खून कचरा हो चुका है। अपनी जिंदगी में बेच बेच के खा जाऊंगा मैं। खून तो बेच बेच के खा चुका हूँ मैं। कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। कोई डॉक्टर को बुला लो, कोई डॉक्टर को बुला लो कोई। क्या हुआ जीतू? ये दूसरा इंजेक्शन है इसका? हाँ, तुम्हें कुछ दर्द कम हुआ, कोई आराम पहुंचा? नहीं डॉक्टर साहब, कोई फर्क नहीं है। Just come with me, please. He is not responding to this treatment. मैं इसके दोस्त को इसके साथ रहने दीजिए, सी पे कि ये सो जाए। हाँ, मैं just take care of him. इसने कुछ खाया? Anyway, just be with him. हाँ देखो, ये शॉट नहीं चाहिए, डिसॉल्व करना है, लेकिन बाद वाला शॉट चाहिए, इसके बाद वाला। ये नहीं, हाँ, या जहाँ लाश है ना और पब्लिक आती है, ये शॉट चाहिए एंड तक। हाँ सीमा जी, 9 बज गए। क्या आज डिनर का प्रोग्राम नहीं है? अरे मुझे बिल्कुल अंदाजा भी नहीं हुआ। चलो तुम जाओ, जल्दी खा कर आना। और आप? नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरे लिए एक चाय लाना बस। सीमा जी, एक बात पूछूं? अगर आप मुझे दौड़ाए नहीं तो? अब जाओ अतुल और खाना खाओ, मेरी फिक्र मत करना। ठीक है, जाता हूँ। बट यू नो, आप सबको धोखा दे सकती हैं क्या अपने आप को? ये क्या शुरू कर दिया तुमने? बनियानी खूब जानती हैं आप। यही कि आजकल डॉक्टर साहब से टेंशन चल रहा है। अरे ये तो होता है बड़े बड़े शहरों में। अतुल प्लीज लीव मी अलोन। जाओ और खाना खाओ। आज हम लेट बैठेंगे, तभी तो हो पाएगी एडिटिंग पूरी। वैसे पहले से ही लेट हो रही है फिल्म। ओके, फिल्म तो हो जाएगी, लेकिन ये सब गलतफहमियां दूर नहीं हो पाएंगी। जाके जाइए, फ़ोन कीजिए डॉक्टर साहब को। अतुल, तुम जा रहे हो या नहीं? वरना बैठ जाओ, हम काम शुरू करते हैं। वो दिल लखनवी वाला कैसेट का है, चलो बैठो। ठीक है, डिस्कस नहीं करने का तो नहीं। मैं 15 मिनट में आया। तुम्हारे लिए कुछ सैंडविच या बर्गर पैक कराना, अगर आप भूख हड़ताल पे ना हो तो। अच्छा बाबा, अब चलो तो। ओके।
अब फरमाइए डॉक्टर साहब। क्या? यही कि आपका सीमा के साथ झगड़ा हुआ है और पिछले 10 रोज से आप उससे नहीं मिले। नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। बहुत बिजी हैं हम दोनों शायद। देखो डॉक्टर सलीम, मैं तुम्हारी जिंदगी में और तुम्हारे फैसलों में कोई दखल नहीं देना चाहता, पर तुमसे बड़ा होने की हैसियत से इतना जरूर कहूंगा कि जाती जिंदगी और प्रोफेशनल जिंदगी दोनों अलग अलग चीजें हैं। बल्कि एक ही चीज के दो रूप हैं, दो हिस्से हैं, और इसीलिए इनमें बैलेंस होना बहुत जरूरी है, खासकर मेडिकल प्रोफेशन में। तुम और सीमा एक दूसरे को बहुत दिनों से जानते हो, अच्छे दोस्त हो। अब क्या इरादा है? इरादा, हाँ, हम दोनों सोच तो रहे हैं कि, लेकिन अब हम दोनों के अलग अलग माहौल हैं, अलग जज्बात, अलग जुबानें, तो साफ साफ कहो ना कि तुम सलीम खान हो और वो सीमा सक्सेना है। हाँ, शायद। देखिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे अलग माहौल हो या अलग मजहब हो, लेकिन आजकल जो हालात है उसमें संबंध और रिश्ते सिर्फ ख्यालातों, जज्बातों से तो नहीं बांधे जाते ना। थोड़ा बहुत समाज का ख्याल भी रखना पड़ता है। मगर ये सब तुमको एक साथ बैठकर डिस्कस करना चाहिए। इस तरह से ताल्लुकात खत्म कर देने नहीं चाहिए। कितना डिस्कस करेंगे हम लोग? अब सीमा की समझ में नहीं आता कभी। वो ठीक है डॉक्टर सलीम, बट आई स्टिल फील कि तुमको इस तरह से ताल्लुकात खत्म नहीं करने चाहिए थे। तुम क्या समझती हो कि सीमा इससे खुश होगी? एनीवे, तुम उसको मनाओ और जाकर उससे माफी मांगो। अगर ऐसा ही है तो वो क्यों नहीं फोन कर ली थी? कन्हैयालाल की इंफॉर्मेशन तो उसने आपको दी। वो सब ठीक है डॉक्टर सलीम, मगर अब तुमको मनाना चाहिए। मैंने कहा है ना, उससे माफी मांगनी चाहिए। देखिए दुबे साहब, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स प्लीज। चांद से भूल से या मेरी जुबां से सुने, चांद से भूल से या मेरी जुबां से सुने, हर तरफ आपका किस्सा है जहां से सुने, चांद से भूल से या मेरी जुबां से सुने। सबको आता नहीं दुनिया को सजा कर जीना, सबको आता नहीं दुनिया को सजा कर जीना। जिंदगी क्या है मोहब्बत की जुबां से सुनी, हर तरफ आपका
किस्सा जहां से सुनिए, चांद से फूल से या मेरी जुबां से सुनिए। मेरी आवाज पर्दा है मेरे चेहरे का, मेरी आवाज पर्दा है मेरे चेहरे का। मैं हूँ खामोश जहाँ मुझको वहाँ से सुनिए, हर तरफ आपका किस्सा है जहाँ से सुनिए। चाँद से फूल दिया मेरी जुबां से सुनिए। क्या जरूरी है कि हर पर्दा उठाया जाए, क्या जरूरी है कि हर पर्दा उठाया जाए। मेरे हालात भी अपने मकान से सुनिए, हर तरफ आपका किस्सा है जहाँ से सुनिए। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। दो आँखों ने एक से हंसना एक से रोना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना